नेक्स्ट आपको पढ़ना है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स या फिर इसी का दूसरा नाम है मॉड्यूलस ऑफ एक्स, है ना। तो अभी देखते हैं मॉड्यूलस ऑफ एक्स क्या है। तो मॉड्यूलस ऑफ एक्स को डिनोट करते हैं ऐसे, है ना, दो लाइन डाल देंगे, इसके बीच में एक्स लिख देंगे। तो इसको पढ़ते कैसे है, इसको पढ़ते हैं मॉड एक्स, है ना, ये जो दो लाइन है इसको मॉड बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं मॉड एक्स, या फिर आप इसको बोल सकते हो मॉड्यूलस ऑफ एक्स। तो सिंपल शॉर्ट में ऐसे ही बोलते हैं मॉड एक्स, है ना। ये जो दो पैरेलल लाइन खड़ी है ना, इसको बोलते हैं मॉड, और ये बीच में जो नंबर रहेगा एक्स, तो इसको बोलते हैं मॉड एक्स। ऐसे ही, उम्मीद आपको समझा है। तो अभी प्रॉपर्टी ऑफ द मॉड, है ना, यहाँ पर आपको सिर्फ मॉड की प्रॉपर्टी पढ़नी है। तो पहली प्रॉपर्टी ये है, मॉड के बाहर जो भी जाएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, अगर कोई भी मॉड के बाहर जाएगा, है ना, मॉड के अंदर है, तो अगर कोई भी मॉड के बाहर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम ऐसे बोलते हैं, कोई भी अगर मॉड के बाहर जाएगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। दिख रहा हूं मैं, मेरे को देखो, मेरे को देखो, अगर कोई भी अगर मॉड के बाहर जाएगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, है ना, वो पॉजिटिव हो जाएगा, एकदम पॉजिटिव मतलब प्लस हो जाएगा, ऐसे। ये समझा है। तो आपको प्रॉपर्टी याद रखनी है कि अगर कोई भी मॉड के बाहर जाएगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। कम ऑन, कोई भी अगर मॉड के बाहर जाएगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। कम ऑन, कोई भी अगर मॉड के बाहर जाएगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, है ना, वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो अभी नोट में पहला, मॉड ऑफ पॉजिटिव नंबर, अगर पॉजिटिव नंबर का अगर आप मॉड निकालोगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन अगर आप नेगेटिव नंबर का मॉड निकालोगे ना तो वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। मैं ये समझाता हूँ ये क्या लिखा है। ये जो ये प्रॉपर्टी है ना, इसको मैंने थोड़ा विस्तार में लिखा है। तो जैसे मॉड के बाहर जो भी जाएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो अगर मॉड के अंदर पॉजिटिव नंबर है तो वो पॉजिटिव बाहर आएगा, लेकिन अगर मॉड के अंदर नेगेटिव नंबर है तो वो भी पॉजिटिव होके बाहर निकलेगा, क्योंकि मॉड के बाहर जो भी आएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसे, ये समझा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपको बेहतर समझेगा। एग्जाम्पल के लिए पहला, इसको पढ़ने आना चाहिए, ये क्या है, मॉड 3 है। तो अभी इसको सॉल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे, 3 को बाहर लेके आएंगे। तो जब ये 3 मॉड से बाहर आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। तो मॉड 3 की वैल्यू क्या आ गई, 3। ये समझा थोड़ा बहुत। सेकंड वाला देखो, मॉड -3, है ना। इसको सॉल्व करने के लिए अपने को -3 को बाहर लेके आना पड़ेगा। तो अपने को पता है जब -3 मॉड के बाहर आएगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, है ना, पॉजिटिव हो जाएगा। तो मॉड -3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी, है ना, क्योंकि ये पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे ये मॉड से बाहर निकलेगा ये क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये समझा है। थर्ड वाला, मॉड -7। तो अभी इसको सॉल्व करने के लिए आपको -7 को मॉड से बाहर निकालना पड़ेगा। अपने को पता है जब -7 मॉड से बाहर आएगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, है ना, पॉजिटिव हो जाएगा वो। तो मॉड -7 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी सिर्फ, है ना। ये जो माइनस है वो निकल जाता है ना, वो पॉजिटिव हो जाता है। फोर्थ वाला, मॉड 10। इसको सॉल्व करने के लिए आपको ये 10 को मॉड से बाहर निकालना पड़ेगा। अपने को पता है जब ये 10 मॉड से बाहर आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, है ना, पॉजिटिव हो जाएगा वो। तो मॉड 10 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10, ऐसे। तो आपको सिर्फ प्रॉपर्टी में याद रखना है कि अगर कोई भी नंबर मॉड से बाहर आएगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, है ना, वो पॉजिटिव हो जाएगा। उम्मीद आपको ये समझा एग्जाम्पल, ठीक है। प्रैक्टिस सेट 2.5, तो प्रैक्टिस सेट 2.5 में पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू। आपको क्या करना है, वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहला वाला, मॉड 15 - 2। तो मॉड के अंदर आपको 15 - 2 दिया है। सोल्यूशन, तो सोल्यूशन में पहले क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन क्या है, मॉड 15 - 2। तो अभी 15 - 2 क्या आता है, 15 - 2 क्या आएगा, 13। तो ये आएगा मॉड 13, है ना। मॉड के अंदर जो भी क्रियाक्रम हो रहा है ना वो कर लो। अगर प्लस हो रहा है तो प्लस कर लो, माइनस हो रहा है तो माइनस कर लो, है ना। वो करने के बाद फिर मॉड से बाहर निकालना है। तो अभी इसको सॉल्व करने के लिए मेरे को 13 को मॉड के बाहर लाना पड़ेगा। अपने को पता है जब 13 मॉड के बाहर आएगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा ना, पॉजिटिव हो जाएगा वो। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 13। उम्मीद आपको समझाइए, है ना, बस इतना ही करना है आपको। सेकेंड वाला, मॉड 4 - 9। तो सोल्यूशन में पहले क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन क्या है, मॉड 4 - 9। तो अभी ये माइनस कर सकते हैं अपन, बिल्कुल। आपको दिख रहा है एक माइनस है, तो जब एक माइनस रहता है तो डू द सबट्रैक्शन, साइन ऑफ द बिगर नंबर। तो 9 - 4 क्या आएगा, 5, और साइन ऑफ द बिगर नंबर माइनस, तो क्या आएगा, -5। तो ये आ जाएगा मॉड -5। अभी इसको सॉल्व करने के लिए अपने को ये -5 को मॉड से बाहर निकालना पड़ेगा। अपने को पता है जब ये -5 मॉड से बाहर आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, है ना, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू 5 आ जाएगी, है ना।
-5 जब रूट के बाहर आएगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो सिर्फ 5 आएगा। उम्मीद है आपको ये समझ आई है, थोड़ा बहुत, है ना? आपको सिर्फ प्रॉपर्टी याद रखनी है, अगर कोई भी नंबर मॉड के बाहर आएगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, ऐसे, समझा ये? थर्ड वाला मॉड 7 इंटू मॉड -4, तो सॉल्यूशन में पहले क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपका मॉड 7 इंटू मॉड -4। तो अभी इसको सॉल्व करने के लिए आपको ये 7 को मॉड से बाहर निकालना पड़ेगा। अपने को पता है जब ये 7 मॉड के बाहर आएगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, है ना? पॉजिटिव हो जाएगा ये। तो मॉड 7 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7, और ये इंटू का इंटू। अभी इसको सॉल्व करने के लिए ये -4 को मॉड से बाहर निकालना पड़ेगा। तो अपने को पता है जब -4 मॉड से बाहर आएगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, है ना? पॉजिटिव हो जाएगा। तो मॉड -4 क्या आ जाएगा? मॉड -4 4 आ जाएगा, है ना? पॉजिटिव हो जाएगा वो। अभी इसको सॉल्व कर लो। 7 4 जा 28, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? इसकी वैल्यू 28 आ गई। उम्मीद है आपको ये समझा है ना? सॉल्व करने के लिए आपको नंबर को मॉड के बाहर निकालना पड़ेगा, ऐसे। उम्मीद आपको समझा ये, थोड़ा बहुत आ जाएगा आपको ये, आ जाना चाहिए, है ना? और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएगा, है ना? मॉड वाला क्वेश्चन वो डाल ही देते हैं, ठीक है? तो पढ़ते रहो, जो भी दुख तकलीफ परेशानी रहेगा आप बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बाय बाय, टेक केयर और मचाते रहो एकदम।